बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सूरह अल-फातिहा का हिंदी तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। इस्लाम जो इंसान को सिखाता है उसका एक नियम ये भी है कि वे अपने हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करें। ये पहली आयत थी कि कुरान का पहली आयत का तर्जुमा हिंदी में मैंने आपके सामने पढ़ा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। दूसरी आयत है प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो संपूर्ण सृष्टि का रब पालनहार है। ये दूसरी नंबर की आयत प्रशंसा अल्लाह ही के लिए जो संपूर्ण सृष्टि का रब पालनहार है। जैसा कि हम परिचय में लिख चुके हैं कि सूरह फातिहा वास्तव में तो एक दुआ है, लेकिन दुआ की शुरुआत उस हस्ती की प्रशंसा से की जा रही है जिससे हमें दुआ मांगना चाहते हैं। इसमें मानो ये बात सिखाई जा रही है कि दुआ शिष्टता के साथ मांगे और जिससे दुआ कर रहे हो पहले उसके गुणों को, उसके उपकारों को और उसकी महानता की स्वीकार करो। प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, ये कहकर एक बड़ी सच्चाई पर से पर्दा उठाया गया है। दुनिया में जहाँ जिस चीज़ और जिस रूप में भी कोई सौंदर्य और कोई कमाल श्रेष्ठता है, उसका स्रोत अल्लाह ही की जात है। इसलिए अगर कोई इसका हकदार है कि हम उसकी कृतज्ञ बनो तो वे कमाल को पैदा करने वाला है, ना कमाल वाला। अरबी भाषा में रब शब्द के 3 अर्थ होते हैं, मालिक और स्वामी, पालने पोसने वाला, खबरगिरी और देखभाल करने वाला, और शासक, हाकिम, प्रशासक और व्यवस्थापक। अल्लाह इन सभी अर्थों में सृष्टि का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, अत्यंत कृपाशील और दयावान है। अल्लाह की प्रशंसा में रहमान अत्यंत कृपाशील शब्द का इस्तेमाल करने के बाद फिर रहीम दयावान शब्द को बढ़ाया जाना उसकी रहमत और अर्थात दयाशीलता के असीम फैलाव का स्पष्ट करने के लिए किया गया है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। अल्लाह की प्रशंसा में कृपाशील एवं दयावान कहने के बाद बदले के दिन का मालिक कहने से ये बात निकलती है कि वे निरा दयालु ही नहीं बल्कि न्यायी भी है, और न्यायी भी ऐसी बाइख्तियार न्याय के अंतिम निर्णय के दिन उसी के हाथ में संपूर्ण सत्ता रहेगी। इसलिए हम उससे मोहब्बत ही नहीं करते बल्कि उस न्यायी होने के कारण उसे डरते भी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इबादत का शब्द भी अरबी भाषा में 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है, पूजा और उपासना, आज्ञा पालन और बंदगी और गुलामी। एक ही वक्त में यह तीनों अर्थ लिए गए हैं, अर्थात हम तेरे उपासक भी है, आज्ञा पालक और बंदा व गुलाम भी। अर्थात हम अपनी ज़रूरतों की तलब में तेरी ओर ही पलटते हैं और तेरी मदद ही पर हमारा पूरा भरोसा है। इसी वजह से हम अपनी ये दरख्वास्त लेकर तेरी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में चिंतन, व्यवहार, बर्ताव का वे तरीका हमें बता जो बिल्कुल सही है, जिस पर चलकर हम सच्ची सफलता और सौभाग्य प्राप्त कर सके। यहाँ उस सीधे रास्ते की पहचान बताई गई जिसका ज्ञान हम अल्लाह से मांग रहे हैं, अर्थात वे रास्ता जिस पर हमेशा से तेरे प्रियजन चलते रहे हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उन लोगों का रास्ता जिन्हें तूने पुरस्कृत किया, जो प्रकोप के भागी नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं है। ये उस सीधे रास्ते की परिभाषा है जिसका ज्ञान हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, अर्थात वे रास्ता जिस पर हमेशा से तेरे प्रिय लोग चलते रहे हैं। अर्थात पुरस्कार से हमारा तात्पर्य सच्चे और हमेशा मिलने वाले पुरस्कार है जो सीधे रास्ते पर चलने और अल्लाह की प्रशंसा प्राप्त करने के नतीजे में मिला करती है, ना कि वो अस्थाई और दिखावटी पुरस्कार जो पहले भी
फ़िरौनी, नमरूदों और कारूनों को मिलते रहे हैं, और आज भी हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े जालिमों को, कुर्कमिरियों और गुमराहों को मिले हैं। ये हमने हिंदी ट्रांसलेशन पेश किया, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। और ये कुरान एक हिदायत है जो कि तमाम मनुष्यों के लिए हिदायत है।